Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we will discuss our last topic of the first chapter. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. क्या है लास्ट टॉपिक? पास्ट एडजस्टमेंट्स का. इससे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मतलब हम नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर चुके हैं गुडविल का. बट फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, गारंटी टू अ पार्टनर एंड लास्ट वन इज पास्ट एडजस्टमेंट्स जो अब हम पढ़ेंगे. ठीक है, इसमें क्या होता है? पास्ट मीन्स आपको पता है पास्ट क्या होता है? जो चीज़ बीत गई है, ठीक है, बीता हुआ समय. और एडजस्टमेंट मीन्स किसी चीज़ को एडजस्ट करना. जो हमारी पास्ट था, मतलब जो हमारी बीती हुई गलतियां हैं, उन्हें अब हम एडजस्ट करेंगे, उसे कहा जाता है पास्ट एडजस्टमेंट्स. ये मैंने आपके सामने इसका कुछ एक्सप्लेनेशन लिखा है. आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, some errors or omissions are discovered in accounts. Such errors and omissions are rectified by recording and adjusting entry in the next accounting period. Such adjustments are called past adjustments as they relate to past period. देखो, अकाउंट्स क्लोज करने के बाद, हमारी पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स क्लोज करने के बाद कई बार क्या होता है कि कुछ एरर्स या कुछ ओमिशंस, मतलब या तो कुछ गलतियां या कोई छुटी हुई चीज़ें, मतलब जो हमने रिकॉर्ड ही नहीं करी थी, वो डिस्कवर हो जाती है, हमारी नज़र में आ जाती है. ठीक है, हमारी या जो नेक्स्ट अकाउंटेंट होता है उसकी, या तो मैं अकाउंटेंट हूँ तो मेरी ही नज़र में, या अगर कोई और अकाउंटेंट आ गया है, तो वो एरर्स और ओमिशंस क्या, अब हम ऐसा नहीं है कि पिछले पूरे अकाउंट्स को चेंज करेंगे, उसकी मिस्टेक्स ठीक करेंगे, फिर करेक्ट पीएनएल निकालेंगे. नहीं, ये जो कुछ एरर्स और ओमिशंस होते हैं, इन्हें हम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में एडजस्ट कर लेते हैं. इन्हें क्या करते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं एक एंट्री पास करके. ठीक है, जिससे लिखा है सच एरर्स एंड ओमिशंस आर रेक्टिफाइड बाय रिकॉर्डिंग एंड एडजस्टिंग एंट्री इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड. इन एडजस्टमेंट्स को, जो एडजस्टमेंट्स होती है, इन्हें पास्ट एडजस्टमेंट भी कहा जाता है और इन्हें रेक्टिफाइड एंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, पास्ट पीरियड से रिलेट होती है. अभी मैंने आपको बताया. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने उस एक्सप्लेनेशन की आपको एक छोटी सी समरी बता दी है यहाँ पर, कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अकाउंट्स क्लोज होंगे. ओके, उसके बाद एरर्स डिस्कवर होंगे. उसके बाद जो एरर्स हमने डिस्कवर करे हैं, जो एरर्स हमने निकाले हैं, उन्हें हम रेक्टिफाई करेंगे नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में एक एडजस्टमेंट एंट्री से. उस एंट्री को या तो हम पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं या हम रेक्टिफाइड एंट्री कहते हैं. अगर हम उसे रेक्टिफाइड एंट्री कहते हैं वो भी सही है. मीन्स आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पास एंड रेक्टिफाइड एंट्री, या आपके पास ये भी आ सकता है पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन. ओके, तो अब हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? अब आपको समझ आ गया होगा पास्ट एडजस्टमेंट है ही क्या, कि मतलब हमारे जो पहले हमारे अकाउंटेंट्स या हमसे ही जो मिस्टेक्स हुई हैं, उसे नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में एक एडजस्टमेंट एंट्री से करेक्ट करना इज़ नोन एज पास्ट एडजस्टमेंट. ठीक है, अब पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? आपकी बुक में मैं आपको बता दूं कि एक अलग मेथड है. ठीक है, जो मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि हमारे टीचर ने भी हमें कभी नहीं कराया. और ऐसा नहीं है जो मेथड मैं आपको कराऊंगी कि वो बोर्ड में वैलिड नहीं है, ऐसा नहीं होता है. बोर्ड में भी वो मेथड सही रहता है. आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप अपना क्वेश्चन सही करके आते हैं, चाहे आप किसी भी मेथड से करके आए. ठीक है, जो हमारी मैम ने हमें मेथड कराया था वो बहुत एक सिंपल और इजी मेथड है, और उसमें बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर चांस होता है. अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप गलती करोगे, बट अगर आपको मेथड समझ आ जाता है तो गलती होने का कोई चांस नहीं है उसमें. ठीक है, तो थोड़ा लेंदी मेथड है ये. जो बुक वाला होता है वो बहुत सिंपल और बहुत, मतलब इजी मेथड मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने किया ही नहीं है, पर ये होता है वो बहुत शॉर्ट मेथड होता है. ठीक, ये मेथड जो हम ट्राई करेंगे, मींस जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे, ये थोड़ा लेंदी मेथड होता है, बट इसमें हमारा मिस्टेक होने का कोई भी चांस नहीं है. ठीक है, तो शॉर्टकट लेने से अच्छा हम वही मेथड अप्लाई कर लेना जिसमें हमारी गलती नहीं होगी. ठीक है, तो इसमें हमारी मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं होता है. अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन, पहले आपको एग्जाम्पल बताती हूँ ना. यह है हमारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन. इसमें क्या है, हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, पी एंड एस आर. ठीक है, पी, एस और आर हमारे 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो हमें गिवन है 3:1:1 में. उनकी कैपिटल हमारे पास गिवन है 2 लाख, 1,60,000, 1,20,000, जिस पे हमें उन्हें इंटरेस्ट देना है 5% पर एनम का. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है. हमें पी को सैलरी देनी है 1,500 पर मंथ की. सैलरी के नीचे मैंने ब्रैकेट में पीएम लिखा है, मीन्स पर मंथ. आर को हमें सैलरी देनी है 1,000 पर मंथ की. जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसमें से हमें 10,000 ट्रांसफ़र करना है जनरल रिजर्व में, और नेट प्रॉफिट गिवन है 1 लाख का. यहाँ पे मैंने आपका करेक्ट पीएनएल का सॉल्यूशन बता दिया. मैं आपको बताती हूँ हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे. क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, ये कहता है
P, S and R are partners having capitals of 2 lakh, 1,60,000 and 1,20,000 respectively. They share profits in the ratio of 3:1:1. The partnership deed provided for the following which were not recorded in the books. Interest on capital at the rate 5% per annum, salary to P 1,500 per month and to R 1,000 per month. Transfer of profit to general reserve 10,000. Net profit for the year ended was 1 lakh. Pass necessary rectifying entry for the above adjustments in the books of the firm. Also show your workings clearly. अब अगर मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग है, हमारे पास PNSR 3 पार्टनर्स है जिनका रेशियो हमें गिवन है, कैपिटल गिवन है, इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% और सैलरी देनी है पर मंथ और ये जनरल रिजर्व ट्रांसफर करना है. कहाँ पे लिखा है? पार्टनरशिप डीड में. अगर आपने ये लाइन नोट करी हो, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग विच वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. ठीक है, यहाँ पे लिखा है विच वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स मीन्स ये चीज़ें तो हमारी करेक्ट PNL में आएंगी, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड है वो करेक्ट PNL में आएंगी. ऐसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए था, लेकिन हुआ कैसे? जो भी अकाउंटेंट थे उन्होंने क्या करा, नेट प्रॉफिट को सीधा 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. उसने ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करा, ना उसने सैलरी प्रोवाइड करी और ना उसने जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करा. मींस जो भी पार्टनरशिप डीड में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड थी वो उसने नहीं करी. द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग विच वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. क्वेश्चन समझ आया आपको? एक यहाँ से हमें पता चला कि ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है और एक उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म. ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि हमारा मेन इसमें क्या होता है, एक जर्नल एंट्री पास करना. इसका मेन सॉल्यूशन है सिर्फ एक जर्नल एंट्री जो कि 2 या 3 लाइन की एंट्री बन जाती है. ठीक है, जर्नल एंट्री हम सब बना चुके हैं, लेकिन उसके जितने भी वर्किंग्स होते हैं वो आपको क्लियरली शो करने हैं, क्योंकि उन्हीं के मार्क्स होंगे, उन्हीं से पता चलेगा कि हमारे यहाँ डेबिट में क्या चीज़ आई, क्रेडिट में क्या चीज़ आई और उनकी अमाउंट्स कैसे आई. तो वर्किंग्स ऐसे मत करना कि रफ वर्क में शो कर दिया. वर्किंग नोट्स आपके क्लियरली क्वेश्चन पेपर में शो होंगे, मतलब आप अपने आंसर शीट में शो करेंगे. ओके, अब इसका सॉल्यूशन में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये हमारा मेथड हमने स्टार्ट कर लिया, करेक्ट PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मेथड होगा. इसमें हम क्या करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड है हम बिल्कुल सही जैसे हम PNL बनाते हैं वैसे बना देंगे. बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट हमें गिवन था 1 लाख का. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 5% प्रोवाइड करने के लिए कहा था. 2 लाख का 5% 10,000, 1,60,000 का 5% 8,000, 1,20,000 का 5% 6,000, जिसका टोटल हम आउटर कॉलम में लिख देंगे 24,000. उसके बाद सैलरी अगर हम देखें 1,500 इंटू 12 अगर हम करते हैं 18,000 जो कि P को मिली है और R को मिली है 1,000 इंटू 12,000, 30,000 का टोटल हमने आउटर कॉलम में लिख दिया. उसके बाद उन्होंने कहा था नेट प्रॉफिट में से 10,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो, वो हमने कर दिया यहाँ पर. उसके बाद आता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर. ये हम कैसे निकालेंगे, बाय साइड में से, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को लेस कर देंगे. 1 लाख में से अगर हम 64,000, 24 प्लस 30 54 प्लस 10 64, 1 लाख में से अगर हम 64,000 को लेस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये मैंने आउटर कॉलम में नहीं लिखा, 36,000 का. 36,000 को हम 3:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. अगर हम 36,000 इंटू 3/5 करें, 3 + 1 डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा. अगर हम 36,000 इंटू 3/5 करें तो हमारा आंसर आता है 21,600. अगर हम 36,000 इंटू 1/5 करें, 1/5 7,200, सेम आर का आ जाएगा 7,200. करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद हमारा सेकंड स्टेप होगा कि अब हम बनाएंगे रॉन्ग PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अगर हम आपको रॉन्ग PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था करेक्ट PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट का. हमारा सेकंड स्टेप है रॉन्ग PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट का. गलती हमसे क्या हुई कि हमारा जो PNL अकाउंट का हमें नेट प्रॉफिट गिवन था 1 लाख, वो हमने 3:1:1 के रेशियो में सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ना हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करा, ना हमने सैलरी प्रोवाइड करी, ना हमने जनरल रिजर्व प्रोवाइड करा. जो भी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में मेंशन थी हमने कुछ भी प्रोवाइड नहीं करा. हमने सीधा 1 लाख को 3:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अगर हम 1 लाख इंटू 3/5 करते हैं, 20,000 इंटू 3 60,000 आ जाएगा. यहाँ पे ये 20,000 आ जाएगा और R में भी 20,000 आ जाएगा. इसका टोटल यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख डबल लाइन. ठीक है, 1 लाख और 1 लाख हमारा डबल लाइन में टोटल आ जाएगा. अभी हमारा सेकंड स्टेप हो गया. ये हमारा कौन सा स्टेप था, फर्स्ट. रॉन्ग PNL हमारा था सेकंड स्टेप. अब हमारा थर्ड स्टेप होगा टैबुलेशन बनाने का. थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम बनाएंगे
टेबुलेशन। अभी हमारा थर्ड स्टेप आ गया टेबुलेशन, ठीक है। ये हमारा कौन सा स्टेप आ गया? थर्ड स्टेप टेबुलेशन का। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा राइट पीएनएल है, ये हमारी होती है क्रेडिट साइड, ये हमारी होती है डेबिट साइड। जो भी हमारा करेक्ट पीएनएल के अमाउंट्स थे, मतलब जो भी हमारी करेक्ट पीएनएल के डिजिट्स थे, अमाउंट्स थे, या जो भी नाम थे अकाउंट्स के, वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स का, PSNR, जितने भी हमें पार्टनर्स गिवन है, चाहे 3, 2 या 4 जितने भी पार्टनर्स गिवन है। क्रेडिट साइड में क्या आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा हमारा राइट पीएनएल। क्रेडिट साइड में हमारा आएगा राइट पीएनएल, और डेबिट साइड में आएगा हमारा रॉन्ग पीएनएल, ठीक है। क्रेडिट साइड में आएगा हमारा राइट पीएनएल अकाउंट, और डेबिट साइड में हमारा आएगा रॉन्ग पीएनएल अकाउंट। अगर हम इंटरेस्ट एंड कैपिटल देखें तो हमने कितना कितना दिया था? 10,000 P को गिवन था, 8,000 हमने दिया था S को, और 6,000 हमने दिया था R को। इसके बाद सैलरी में हमने 18,000 दी थी P को, 12,000 दी थी हमने R को। प्रॉफिट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ था 21,600, 7,200, 7,200। अब हम क्या करेंगे? इनका टोटल करेंगे, ठीक है। अगर हम फर्स्ट कॉलम को टोटल करें, 28 + 21, 49,600, 15,200, एंड देन इसका 18, 19, 25,200। ये हमारा इनका टोटल आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों का टोटल करके 49,600 आया, इन दोनों का टोटल 15,200 आया, इन तीनों का टोटल करके 25,200 आया। अब हम अगर रॉन्ग पीएनएल में देखें तो प्रॉफिट कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करा था हमने? 1 लाख को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:1 के रेशियो में, जो कि आ गया था 60,000, 20,000 एंड 20,000। ऐसे हम इसका टोटल करके लिख देंगे डबल लाइन में 60,000, 20,000 एंड 20,000, ठीक है। ये हमने इसका टोटल करके लिख दिया। यहाँ पे हमारा टेबुलेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे अभी हमारा क्रेडिट साइड में से हम डेबिट साइड को लेस करेंगे और उसका डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है। अगर हम 60,000 में से 49,600 को लेस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 400, ये 10,400। अगर हम 20,000 में से 15,200 को लेस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 4,800, ठीक है। अगर हम 20,000 में से 25,200 को लेस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 5,200। देखो, हमें अब टोटल्स देखने हैं बस। 49,600 में से 60,000 को लेस करा 10,400। बड़ा कौन है यहाँ पे? डेबिट साइड, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेबिट। बड़ी अमाउंट डेबिट में थी ना, यहाँ पे तो छोटी थी। अब इन दोनों में बड़ी साइड कहाँ पे है? डेबिट में, यहाँ पे हम लिख देंगे डेबिट, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ी साइड कहाँ पर है? क्रेडिट में, यहाँ पे हम लिख देंगे क्रेडिट। देखो, यहाँ पे हमारा डेबिट साइड बड़ी थी, हमने डेबिट लिख कर डिफरेंस लिख दिया। अगेन हमारी डेबिट साइड बड़ी थी, हमने डेबिट का डिफरेंस लिख दिया। अब हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है, हमने क्रेडिट का डिफरेंस लिख दिया। अगर अब हम इसकी जर्नल एंट्री बनाएं तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? पी अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, पी का अकाउंट, और ये कौन है? हमारा एस का अकाउंट डेबिट में आ जाएगा। 2 बन जाएगा आर, ठीक है। 2 हमारा आर का कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। पीज अकाउंट डेबिट, एक मिनट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे हमारी कितनी अमाउंट आ जाएगी? 10,400। यहाँ पे हमारी अमाउंट आ जाएगी 4,800 की। यहाँ पे हमारी अमाउंट आ जाएगी 5,200 की, ठीक है। आर के आगे 5,200 आ गया। 15,200। यहाँ पे हमारा 10,000 का बैलेंस बच रहा है। अब मुझे आप बताएंगे 10,000 कहाँ से आएगा? ये 10,000 हमारा आएगा टू जो हमने जनरल रिजर्व किया, ठीक है, जो हमें प्रॉफिट में से जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र करना था। अगर ये सिंपल क्वेश्चन होता है, इसमें जनरल रिजर्व की बात नहीं होती, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता। लेकिन इसमें जनरल रिजर्व की भी बात थी, तो यहाँ पे जनरल रिजर्व आ गया क्रेडिट साइड पे, ठीक है। आई होप आपको ये मेथड ईजी लगा होगा और समझ आया होगा। मैं आपको दोबारा से एक बार बता देती हूँ हमने क्या फ़र्क पड़ा। सबसे पहले तो पास्ट एडजस्टमेंट क्या था? जो अकाउंट्स क्लोज होने के बाद एरर्स डिस्कवर होते हैं, उन्हें रेक्टिफाई करने के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है, जिसे पास्ट एडजस्टमेंट या रेक्टिफाइड एंट्री कहा जाता है। क्वेश्चन मैंने आपके सामने ये लिख दिया था। उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप इसमें करेक्ट पीएनएल बनाने का होता है, जिसमें एज इट इज़ जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो हम नोट डाउन कर लेंगे।
प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। उसके बाद रॉन्ग P&L एप्रोप्रिएशन मीन्स जो हमसे गलती हुई है, हमने नेट प्रॉफिट में से कुछ भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन की गई चीज़ प्रोवाइड नहीं करी, सिंपल हमने रेशियो 3:1 में हमने नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा थर्ड स्टेप होता है टेबुलेशन का, जिसमें क्रेडिट साइड में राइट P&L आता है, डेबिट साइड में हमारा रॉन्ग P&L की अमाउंट्स आती है। क्रेडिट साइड का राइट P&L यहाँ पे उतार देंगे, उसका टोटल कर देंगे, डेबिट साइड का P&L उतार देंगे, उसका टोटल कर देंगे। इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, जो भी बड़ी साइड है उसका नाम लिख देंगे डेबिट, यहाँ पे भी अमाउंट डेबिट की बड़ी थी, यहाँ पे क्रेडिट की बड़ी थी, और इस क्वेश्चन में हमने जनरल रिजर्व भी प्रोवाइड करना था तो 10,000 आ गया, वरना ये दोनों और ये अमाउंट सेम आती। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ क्रेडिट और डेबिट। क्रेडिट में क्या आता है? क्रेडिट में आता है जो चीज़ होनी चाहिए थी, व्हाट शुड हैव बीन डन। ठीक है, जिसे हम राइट P&L एप्रोप्रिएशन भी कह सकते हैं, ये आता है हमारा क्रेडिट में। अब इसके बाद अगर हम देखें डेबिट में क्या आता है, व्हाट वाज एक्चुअली डन, जो असलियत में हुआ। ठीक है, वो क्या होता है हमारा रॉन्ग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्रेडिट में हमारा राइट P&L एप्रोप्रिएशन आता है, व्हाट शुड हैव बीन डन, क्या होना चाहिए था। डेबिट में हमारा आता है व्हाट वाज डन, रॉन्ग P&L अकाउंट, क्या हो गया। क्रेडिट क्या होना चाहिए था और डेबिट क्या हो गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इसमें से आता ही है ये क्वेश्चन, मतलब ऐसा होता है कि आता ही है, इसके पूरे पूरे चांसेस होते हैं आने के। और ये मेथड बहुत थोड़ा लेंथी है बट बहुत सिंपल है, हमारा आंसर इसमें से हमेशा सही आएगा। थैंक यू, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप अपने बुक के भी जो क्वेश्चन हैं आपके, वो आप इसी मेथड से ट्राई कीजिएगा एंड आपका आंसर हमेशा उसमें सेम ही आएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमें बुक वाला मेथड ही अप्लाई करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोई और क्वेश्चन करेंगे इसका। टिल देन थैंक यू।